चार साहब, जैसे आप अचानक अजनबी थे और चौधरी साहब के घर में आपने एंट्री करी, इन्होंने आपका स्वागत करा, तो इससे क्या लगता है कि मतलब गांव की संस्कृति और शहरों की संस्कृति में क्या तो अंतर बताओ, क्या अंतर है? तो शहरों की संस्कृति के अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि गांव भी मतलब एक गांव तो ऐसा है जो धीरे धीरे शहरीकरण की ओर भाग रहा है, लेकिन हरियाणा की जो ज़मीन है, हरियाणा की जो धरती है, वो शहरीकरण होने के बावजूद उन्होंने अपनी जो जड़ें हैं वो नहीं छोड़ी। वो अपनी जड़ों से जुड़े हैं लोग। शहर के नज़दीक आ गया रोहतक, ये गांव जो है ढुल जो गोत्र के जात है उनका है, और शहर के नज़दीक है, बहुत कीमती जगह है, सब संपन्न है, फिर भी उन्होंने अपनी कल्चर नहीं छोड़ी, संस्कार नहीं छोड़े कि उन्होंने अपने पुरखों से प्राप्त। अभी देखो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखें कि जो माता जी है, देखो साफ सफाई पे देखो ध्यान दे रही है, और इसके अलावा जो ये वाली संस्कृति है यूपी के गाँव ने छोड़ दी है, जो इसे हमारे हारा कहते हैं, हांडी का दूध। इसमें क्या होता है कि हारा में नीचे करसी लगा देते हैं उफला, और वो धीरे धीरे उबलता है, वो हम लोगों के यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृति छोड़ दी, मतलब अपनी जड़ें ही काट रहे एक तरह से हमने कहा। लेकिन ये लोग है ना संपन्न है, कार खड़ी है, घर परिवार एकदम बहुत बढ़िया है, सब कुछ देखो मार्बल का फर्श है, उसके बावजूद भी भैंसे रख रहे हैं, बैल भी रख रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना हारा भी है। तो ये चीज दर्शाता है कि अपनी जड़ें नहीं काटनी चाहिए इंसान को, पुरानी संस्कृति को रखे हुए हैं। तो आपने पहले पर्सन तो मेरा ये था कि जैसे आप अचानक घुसे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि आपको यहाँ सम्मान मिलेगा या आप जो है ना आपको इतनी इज्जत मिलेगी, क्या कारण था इसके पीछे? एक तो किताबों में पढ़ा मैं हरियाणा की जाट संस्कृति के बारे में, दूसरा जो यहाँ के जो लोग हमारे यहाँ आए गए उनका व्यवहार देखा कि भाई राम राम, मतलब एक अजनबी व्यक्ति से राम राम, अब तक हम गए, हम सब लोग 10 बार राम राम हो गई। उसके अलावा जब हमने जैसे राम राम करा, उन्होंने प्रेम से बुलाया, तो एक लगता है कि हाँ उस जगह आ गए जो जिसकी हमें तलाश थी। अभी मैं बताऊं, जैसे हमारी तरफ के गांव है यूपी के, तो उसमें क्या है कि हरियाणा एक तरफ है नदी के और हमारा गांव एक तरफ है। उनमें क्या है संस्कृति आज भी चल रही है, उनके यहाँ चिट्ठी वगैरह हम आज भी देते हैं, उनकी चिट्ठी हमारे पास आती है। पहले क्या होता था कि गंगा स्नान के लिए लोग आते थे इधर यूपी में, और वो हमारे गांव में ठहरते थे। ऐसे हम लोग जो है ना भैंस वैंस खरीदने के लिए हरियाणा में जाते थे, और क्या था कि ट्रक वरक थे नहीं, पैदल चलते थे। तो पैदल चलने में क्या हुआ, जैसी शाम हुई तो गाँव के बाहर या गाँव के अंदर कोई भी वो कह देता है भाई रुक जाओ, वो भैंसों को चारा भी खाना भी वो सब देते थे। ऐसे ही वो लोग जब गंगा के किनारे जाते थे या वहां से गुड़ लेकर आना या वो सब लेकर आना, तो इस तरह की संस्कृति वहां पहले से थी, बल्कि आज नहीं है, धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही, लेकिन थी इस तरह की। और क्या आने वाली जो पीढ़ी है, इस वीडियो के माध्यम से और अपने सारे भाइयों के साथ आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप आधुनिकता अपनाएं, नई तकनीक अपनाएं, लेकिन अपनी जो कल्चर है उसको ना छोड़ें, उस कल्चर को ना छोड़ें, अपने संस्कार है उनको ना छोड़ें, यही बस।